Students, look at this question. A wire of resistance 10 ohm is stretched to thrice of its original length. Question is, what will be the new resistivity and new resistance of the same wire? बच्चों, लास्ट टाइम आपने एक बात पढ़ी, ये है आपके पास रेजिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक फार्मूला M/N/E² टाउ L एंड A। ये आपका पिछला लेक्चर था, शायद आपको ये भी याद आ जाए। इसको आपने रेजिस्टिविटी कहा था और आपने इस फार्मूले को ये लिख लिया था। अब सबसे पहले इसमें से रेजिस्टिविटी को चेक करते हैं। बच्चों ध्यान देना, अगर आपके पास रेजिस्टिविटी के फार्मूले को देखें, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है, टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप ध्यान दें तो वायर को स्ट्रेच किया गया है और वायर को स्ट्रेच करने के दौरान इनमें से कोई चीज़ चेंज नहीं होती, ना डेंसिटी ना रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम भी कब चेंज होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसका मतलब अगर वो आपसे पूछें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आई है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे नो चेंज। एक बात और याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी तभी चेंज करना जब उस बॉडी का मैं टेम्परेचर बदलूं। इसके अलावा अगर मैंने क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रेचिंग हुई है, स्ट्रेच करके तार को खींचा गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें लेंथ और एरिया भी इंक्लूडेड है। तो आओ ज़रा चेक करते हैं। इसके सेकंड पार्ट के लिए आपको वायर की रेजिस्टेंस गिवन है 10। मैं इसका पूरा फार्मूला लिख देता हूँ, R = ρL/A। आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपके पास एक वायर है, ये उसकी लेंथ है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने वायर को खींचकर थ्राइस लेंथ का कर दिया है, तो ये बात मत भूल जाना कि इस दौरान आपकी वायर थिन भी तो हो जाएगी, आपकी वायर का जो एरिया है वो भी तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि वायर को जब हम खींचते हैं तो लेंथ बढ़ती है, एरिया भी तो कम है। हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मटेरियल वो सेम है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम आपकी तार का पहले था, उतना ही वॉल्यूम आपकी तार का दूसरा है, जो आपको एक खुद इंडिकेशन दे रहा है कि जब भी आपके पास तार जो है उसकी लेंथ को मैं थ्राइस करूं, तो ये भी याद रखना इस दौरान जो उसका एरिया है वो भी चेंज होगा। मीन्स अगर आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे मैंने बताया रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली क्या हो गया है, लेंथ थ्राइस हो गई है। पर ये मत भूलना, अगर किसी लेंथ को स्ट्रेच करके आपने थ्राइस लेंथ का किया है, तो लेंथ थ्राइस होने का मतलब आपके पास जो एरिया है वो भी तो 1/3 हो गया। That means my new resistance is ρL/A and what is extra that comes over 9। तो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 का अगर आप यहाँ पर यूज़ करें तो आपको इसकी वैल्यू 10 मिल जाएगी, इसका 9 आ जाएगा एंड दिस इज़ द सेकेंड आंसर 90 ओम। ध्यान दें, ऐसा सीधा मत बोल देना कि लेंथ थ्राइस हुई है तो रेजिस्टेंस भी थ्राइस हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बच्चे यहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड वायर को स्ट्रेच ना किया जाए। ठीक है, बाय।